जय महाराज जी की। नूरमहल की बस यात्रा। राखी की छुट्टियों से 2 दिन पहले हमारे परिवार में यह वार्ता चल रही थी कि हम इन छुट्टियों में घूमने के लिए कहाँ जाएं। कोई हरिद्वार कह रहा था तो कोई किसी अन्य तीर्थ का नाम ले रहा था। उस दिन चर्चा तो हुई लेकिन कोई स्थान निश्चित नहीं हो पाया। अगले दिन मैं सुमिरन करते हुए किचन में खाना बना रही थी कि तभी मेरे कानों में जोर से आवाज़ आई, नूरमहल। इन शब्द को सुनते ही मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। सारा काम छोड़ छाड़ कर मैंने अपने हस्बैंड से जाकर कहा, हम इन छुट्टियों में नूरमहल आश्रम चलते हैं। परिवार के सभी लोग मेरी बात से सहमत हो गए। छुट्टियों का समय था, ट्रेन की रिजर्वेशन तो नहीं मिल पाई लेकिन हम बस से ही दिल्ली पहुंच गए। सोचा था कि वहां से लुधियाना तक की एसी कोच की बस ले लेंगे, लेकिन हमारे वहां पहुंचने तक वह बस भी निकल चुकी थी। तभी हमें लुधियाना जाने वाली एक प्राइवेट बस दिखाई दी। हमने कुछ भी सोचा विचारा नहीं, बस में सीट है या नहीं कुछ भी नहीं देखा और बस में चढ़ गए। जैसे तैसे कर पीछे की सीट्स मिल गई और हम बैठ गए। नूरमहल आश्रम तक जाने की हमारी यात्रा शुरू हो गई। हम सभी बहुत प्रसन्न थे। उस समय बहुत गर्मी थी लेकिन आज हमें गर्मी की भी चिंता नहीं सता रही थी। मन में बस यही एक भाव था कि हम सुमिरन करते करते अपने आशु बाबा के दरबार पहुंच जाएं। सच बताएं, हम चल तो दिए थे लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि कहाँ उतरना है, वहाँ से आगे कैसे जाना है। हम इससे पहले कभी पंजाब नहीं गए थे। बस अपने आशु बाबा के सहारे उनके नाम को लेते हुए आज हम चल दिए थे। जिसने बुलाया है अब वही हमें पहुंचाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ हम आराम से बैठे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक सरदार भैया आगे की सीट से उठकर पीछे की ओर आए और इधर उधर यात्रियों को देखने लगे। एकदम से मेरे पति के पास आकर उन्होंने पूछा, क्या आपको नूरमहल जाना है? मेरे पति ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल जाना है, जय महाराज जी की। कहते हुए वे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो भैया फिर से अपनी सीट से उठे और पीछे आ गए। मेरे हस्बैंड का लॉकेट देखते हुए बोले, आप लोग नूरमहल जाएंगे ना? मेरे पति ने फिर से कहा, जी हमें नूरमहल आश्रम जाना है। यह सुन उन्होंने हम सभी की ओर देखते हुए कहा, आप लोग परेशान मत होइए, आपको नूरमहल तक ले जाने की सेवा अब मेरी है। हमने पूछा, सेवा? कैसी सेवा? वे बोले, मैं नूरमहल आश्रम में सेवा के लिए जा रहा हूँ। मेरे सिर में आजकल बहुत दर्द रहता है। अभी मैं बस में बैठकर साधना कर रहा था। मैं मन ही मन महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी मेरे सिर में तो इतना दर्द हो रहा है, मैं आश्रम में जाकर सेवा कैसे कर पाऊंगा। तभी मेरे अंतर जगत में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और बोले, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी सेवा लगा रहा हूँ। इसी बस में पीछे एक परिवार बैठा है जो आगरा से आ रहा है। तुम्हें उन्हें नूरमहल आश्रम लेकर आना है, यही तुम्हारी सेवा है। अपने इस अनुभव को सुनाकर वे बोले, अब आप आराम से अपना सफ़र कीजिए, मैं अपनी सेवा को अच्छे से पूरा करूँगा और आपको गुरु दरबार पहुँचा दूँगा। उन्हीं भैया के साथ हम लोग लुधियाना उतरे, फिर वहाँ से आगे नूरमहल गए। सब कुछ इतनी सहजता से होता चला गया कि हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जिसने बुलाया था उसने पहुँचा भी दिया। ऐसे कृपा निधान गुरुदेव को धन्यवाद अर्पित करने के लिए हमारे जीवन के शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं है। हम बस अपना सारा जीवन इन्हीं के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहते हैं। कुमकुम कुलश्रेष्ठ, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय महाराज जी की।
महाप्रलय की क्रूर घटनाएं चहुं ओर से आएंगी। सूक्ष्म साधना तुम सबकी तब सुखद मोड़ ले आएंगी। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की।